ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी विभाग से अरविंद शेठ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं हम गंगा मैया से साक्षात्कार डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी की इससे आपको एक हिंदी का नया प्रकार का परिचय होता है, साक्षात्कार। आइए चलते हैं, पहले बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का परिचय करवा लेते हैं। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का परिचय। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग इस पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। आपका व्यंग्य हास्य के चटकारे लिए रहता है। आपने काव्य, निबंध एवं कैरिकेचर के रूपों में व्यंग्य को अपनाया। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। आपके बारे में डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी जी की कहना है, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का व्यंग्य लेखन हंसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। गंगा मैया के साक्षात्कार पढ़ने के बाद बालेंदु शेखर जी की बात हमें सच नजर आएगी। इनके कुछ योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी अकादमी और दूसरे आदि संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित भी किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है: भोला राम पंडित की बैठक, मिस्टर चौकेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह। प्रस्तुत इस पाठ को मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इनमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। आज की इस ज्वलंत समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से ही इस पाठ का चयन किया गया है। यहाँ पर लेखक ऐसे बताते हैं कि वह मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। उन्होंने गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले लिया था। जब वो गए, माँ मंदिर में विराज रही थी, लेकिन माँ के चेहरे पर कुछ उदासी थी। लेखक जाकर माँ के चरण छूते हैं। पास में रखी हुई एक मृगछाल को लेकर उनके सामने बैठ जाते हैं। यहाँ मृगछाल का मतलब है जो डीर का चमड़ा होता है ना, वही। वो बैठ गए। प्रश्न उन्होंने पहले ही लिखकर ले गए थे। वो उन्होंने माँ से प्रश्न पूछे तो माँ ने स्नेह भाव से ही सब प्रश्नों का उत्तर दिया। पूरा इंटरव्यू अभी आपके सामने है। यहाँ पर गंगा मैया का जो आवाज़ है वो पिछले साल सेकेंड पीयू में एक लड़की थी, श्रेया कुलकर्णी, उसकी आवाज़ है और लेखक का आवाज़ मेरी आवाज़ है। चलिए सुनते हैं गंगा मैया से साक्षात्कार। ये साक्षात्कार का पूरा इंटरव्यू अभी आपके सामने है। माताजी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है। आप में तो वो शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। तब और क्या कारण हो सकते हैं? वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। आप ठीक ही कह रहे हैं। चरित्र का संकट तो चर्चा का विषय तो बना हुआ है। बेटा, मेरा वो अंग ही तो था। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढांढस बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। हाँ,
अब चरित्र भैया कहाँ है? बेटा, शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया माँ? यहाँ पर देखिए, लेखक जी ने इस प्रकार से व्यंग्य किया है। सभी जो अव्यवस्थाएं आज हो रही है, इन सब का पहला कारण यह है कि ठीक प्रकार से किसी का चरित्र नहीं है। और यहाँ यह व्यंग्य है कि वो चरित्र अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर गंगा मैया यह बता रही है कि चरित्र सिर्फ, वो भी छोटे कक्षाओं में अध्यापक पढ़ाते समय कभी कभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। माँ, आप सच कहते हैं। हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। तू न कहे मेरी और मैं न कहूँ तेरी। बेटा, सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है? व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में। यहाँ पर भी देखिए, चरित्र के बाद यहाँ और एक तकलीफ है कि सेवा करने का भाव किसी में नजर नहीं आ रहा है। सेवा की जगह यहाँ पर मेवा, मेवा मतलब रिश्वत लेने में ही सब लोग अपना धर्म समझ के रिश्वत को ले रहे हैं। और तभी लेखक भी अपनी सहमति देते हुए वो कहते हैं कि सब जगह कुएं में भंग घुल गया है, मतलब सब लोग इसी नशे में है और सब लोग एक दूसरे को बचाने के काम कर रहे हैं। कोई किसी का दोष निकालकर सब लोगों के सामने दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सब लोग, तू मेरी बात मत कहो, मैं तेरे बात नहीं कहूँगा, दोनों मिलके रिश्वत लेते रहेंगे। ऐसे जमाना आ गया है। माँ, आपने बिल्कुल मेरे मन की भावों अभिव्यक्ति दी है माँ। यह असंगति क्यों है माँ? बेटा, वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें, मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए माँ? बेटा, देख रही हूँ, महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा नयन नयन बिनुबानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे। दल से दल लड़ता है, दलों के अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। हाँ, यहाँ पर भी देखिए, माँ ये बात कह रही है कि हर जगह रिश्वतखोरी चल रही है। और लेखक भी कहते हैं कि धर्म के काम पर धर्म के अनुसार यहाँ पर धर्म को भी एक इस कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि धर्म को बताकर, जैसे यहाँ पर अगर कोई आपसे कुछ आप कुछ भगवान से चाहते हैं तो इस पूजा करना चाहिए, तो ये मिलता है, ये पूजा करेंगे तो आपको यह मिलता है। इस प्रकार धर्म का एक प्रकार से व्यापारीकरण हो रहा है, ये यहाँ पर वो बता रही है। यहाँ पर ये जो गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक वाक्य है। इसका मतलब ये है, जो आँख देखता है वो बोल नहीं सकता, क्योंकि आँखों के लिए जुबान नहीं है, और जुबान है
लेकिन उसे आंखें नहीं है। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं जो व्यक्ति देखता है वो बोल नहीं पाता, जो बोलना चाहता है मतलब जिसमें ये शक्ति क्षमता होती है वो इन सब लोगों सबको छुपाता है। बेटा, कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। हाँ, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी। बचिया के ताऊ, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया। एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए माँ। ये भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में ऐसे कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। सच माँ? मनुष्य इतना क्यों गिर गया समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। देखिए यहाँ पर लेखक ने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण अचल के अखबारों में आप पढ़ सकते हैं। जैसे 5 रुपए के लिए कभी कुछ नहीं, सिर्फ एक बात के लिए झगड़ा हो जाता है और आदमी आदमी को मार देता है। यहाँ पर इन्होंने ऐसे बताया है कि मानवीयता मनुष्य में होनी चाहिए, लेकिन ये न होने के कारण पशु पक्षी जो जिनमें ये गुण है वो इनको देखकर हंस रहे हैं। यहाँ ये बात भी कह रही है कि माँ सिर्फ ये गंगा मैया की बात नहीं है, हर जगह ऐसी ही है। कावेरी माँ ने आकर गंगा मैया को ऐसे बताया, ऐसे वह कह रही है। इसका मतलब हर जगह भ्रष्टाचार और सेवा करने का भाव कहीं नजर नहीं आ रहा। ये बात वो बता रही है, लेखक हमें समझाना चाहते हैं। बेटा, तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं है? क्षमा करो माँ। माँ, आपने जितना समय दिया था उसे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दे माँ। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर इसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने भी है। अभी जो दुनिया में कोरोना का भय सब जगह चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रकृति चाहती है तो वो इस अव्यवस्था को अपने आप ठीक कर सकती है, लेकिन मनुष्य इसको भूल रहा है। देखिए यहाँ पर यह व्यंग्य कितने साल पहले बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था। यह सच बात है। ये जो अभी जो आपके कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है, ऐसे ही 100 साल पहले भी हुआ था। मतलब जब जब मनुष्य अपने कर्मों से गिरता जाता है तो प्रकृति में ऐसी शक्ति है, इसलिए हमें प्रकृति से डरना चाहिए और अपने को सुधारना चाहिए, नहीं तो इससे हम बच नहीं सकते। धन्यवाद। अगली कक्षा में कविता विभाग की आधुनिक कविता जो एक प्रेरणादायक रचना है महादेवी वर्मा जी की कविता अधिकार पर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। शुभम भूयात। अगली कक्षा में मिलेंगे। इसके बाद में और एक वीडियो आपको शेयर करूंगा, उसमें ये गंगा मैया से साक्षात्कार के आधारित 1 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न और संदर्भ के साथ स्पष्टीकरण, और इसके साथ साथ 1 अंक के अलग जो विलोम शब्द जो भी होता है उस पर भी हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।